कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन तो सिर्फ दिखावा है, सोनिया मैडम की चॉइस चलेगी क्योंकि सारे शीर्षस्थ नेता गए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पर्चा भरने। एक दिन पहले जो दिग्विजय सिंह भर रहे थे उन्हें रोका गया पेपर लेने के बावजूद कि अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई है। आप सिर्फ शशि थरूर खुद ही कह रहे थे, बेचारे बड़े दुखी थे उस दिन कि मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ गया, कोई नहीं गया, मुझे वादा किया है कि ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, तो उन्हें भी एहसास है ये दिखावा नहीं है तो क्या है, फिर वही बनेगा ना अध्यक्ष जिस पर 10 जनपद का हाथ होगा। आपका जवाब देने से पहले मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हंसी आए या तरस आए सुधांशु जी पर। कभी कभी तरस भी आता है क्योंकि मुझे पता है अंदर से जो कहते हैं उस पर पूरा समर्थन नहीं। इन्होंने आप पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की, तो आप भी मत कीजिए। मैं निजी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं तो गांधी की बात कर रही हूँ। इन्होंने गांधी के पोस्टमार्टम की बात करी। गांधी का हत्यारा गोडसे था। गांधी गोली कितनी लगी? एक मिनट रुक जाइए, पहले बोलिए। नहीं, जब पर्सनल टिप्पणी की तो बोलिए। पर्सनल एक मिनट आप बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोली। गांधी क्यों कितनी गोली लगी थी? थोड़ा सा आप भी आप बोल लीजिए तो मैं निजी टिप्पणी मैंने नहीं की थी। मैं भी निजी नहीं कर रही हूँ, मैं कोई निजी नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये बोल रही हूँ तो आगे पूरी पार्टी में किसी को आ रहा है। गांधी के पोस्टमार्टम का आपने जिक्र कर दिया और हंस रहे हैं आप। गांधी को हत्यारा, जो गांधी का हत्यारा था गोडसे, गांधी जयंती के दिन, एक मिनट बीच में मत बोलिए सुधांशु जी बीच में मत बोलिए। अच्छा, बोलिए। अगर ये दूसरे फॉर्मेट का शो है तो फिर उसकी थोड़ी सी इज्जत रखिए, क्योंकि मैंने इज्जत अभी तक रखी है। गांधी का हत्यारा गोडसे ट्रेंड होता है 2 अक्टूबर के दिन। गोडसे को ट्रेंड कराने वाले लोगों को फॉलो करते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। कब उनके अकाउंट सस्पेंड होंगे? प्रज्ञा ठाकुर जो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती है कि कैसे गोली से मोहनदास को मारा गया था और जो उसके विचार हैं पब्लिक डोमेन में है, उसको अपने बगल में सांसद बना के कौन बिठाता? दिल से माफ नहीं कर पाया हूं। अरे दिल से छोड़िए, देश के लिए माफ करके दिखाइए। गांधी की आपको चिंता है। अगर गांधी की चिंता थी तो कालीचरण, बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे सलाखों में डालिए ना। राष्ट्रपिता को जिन लोगों ने गाली दी है उनको क्यों आप आजाद घूमने देते हैं? क्योंकि वो आपका एजेंडा रिजॉल्व करते हैं। तो गांधी का नाम तब लीजिएगा जब गांधी की विचारधारा और गांधी के जीवन और उनके सिद्धांतों को समझिएगा। गांधी के सिद्धांतों से बिल्कुल दूर ये एक दुर्गा पंडाल की प्रतिमा है, बंगाल की। हिंदू महासभा और स्वदेशी जागरण मंच जो आपके अफिलिएट्स हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। इसके बारे में पोस्ट और ट्वीट किया गया है। महिषासुर की जगह आपको किसका सर यहां पे दिख रहा है? ये महात्मा गांधी है। क्या महात्मा गांधी की जगह मां के चरणों के नीचे महिषासुर की होनी चाहिए? इसका जवाब आप दे नहीं सकते, क्योंकि गांधी के भारत को और गांधी को आप समझ नहीं सकते। आपने मुझसे कहा फला हुआ, ये हुआ। हाँ, ये सच है कि आजाद भारत में अगर एक ही अध्यक्ष, एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेता हुआ पकड़ा गया तो वो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी थे। हमारे किसी के बारे में ये नहीं कह सकते हैं। इन्होंने कहा फला हमारा ये था। जेपी नड्डा जी जरूर अध्यक्ष हैं और उनका सिलेक्शन अभी फिर से हो गया है, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि उनके रबड़ स्टैंप पर बात कब होगी। अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूं। और इन्होंने एक बात कही, शिंदे जी का नाम लिया था, उन्होंने सॉरी कहा। एक शिंदे जी और हैं जो 20 साल से ऊपर आरएसएस के प्रचारक रहे। एक मिनट रुक जाइए, जहां पे भी किया। एक शिंदे जी और हैं, आरएसएस के जीवन भर प्रचारक रहे। उन्होंने आपसे, हमसे नहीं, टीवी डिबेट पर नहीं, कोर्ट में एफिडेविट और हलफनामा लिखकर देखकर यह कहा है कि आरएसएस दंगे कराती थी और आरएसएस बम फड़वाती थी जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। मानहानि का दावा क्यों नहीं करते आप लोग? मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। अब मैं आपकी सवाल का जवाब देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक ही पार्टी है जो चुनाव करती है, और मैंने बोला कि पिछले एक हफ्ते में नड्डा जी चुने गए, अखिलेश जी चुने गए, लालू जी चुने गए, एक लाइन का वक्तव्य हर जगह से आ जाता था। ये उनका मामला और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक ही पार्टी है जो चुनाव कर रही है। अब आपका सवाल कि शीर्ष नेता उनके साथ क्यों गए? मैं भी गई थी, एग्जैक्टली मैं भी गई। तो मैं जिसके साथ खड़ा होना चाहती हूँ, ये तो मेरा लोकतांत्रिक हक है, इवन विद इन माई पार्टी। अब मैं सोशल मीडिया की चेयरपर्सन हूं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर सकती हूं, लेकिन पर्चा बनने में अगर मैं प्रपोजर बनना चाहती हूं, मैं एक डेलीगेट हूं, 9000 लोगों में से एक चुनी हुई डेलीगेट हूं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूं कहीं पर? इसमें किसी को क्या आपत्ति है? मतलब हल्का सा लग गया ना सबको कि यही विनिंग कैंडिडेट होने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता के साथ G23 का कोई सदस्य नहीं गया। अब तो ये तो आप लोगों को G23 वालों से पूछना चाहिए था। वहां पर तो मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासनिक, सभी लोग बैठे थे। आप ही लोग कहते थे कि वो तो सबके अगेंस्ट है, वो तो सब लोग साथ बैठे थे। सोनिया गांधी को खुश करना था ना, सबको पता था कि कहां से आशीर्वाद मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे को। सोनिया मैडम की चॉइस, उन्हीं के साथ सबको जाना है। हमारी पार्टी में दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी हैं, शशि थरूर जैसे नेता भी हैं, अशोक गहलोत जैसे नेता भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता भी हैं, जो उनमें से कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। क्या पता भविष्य के गर्भ में क्या है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है
कि यहाँ पर थरूर भी कैंपेन कर रहे हैं और खड़गे जी भी कैंपेन कर रहे आप हैं। लोग अपनी ही उठापटक में फंसे रह गए हैं और वहां देखिए गुजरात में जब आम आदमी पार्टी जाती है तो बोलती है कि कौन कांग्रेस, कंपटीशन तो बीजेपी का हमसे है और किसी का नहीं। तो मुझे हंसी आती है, और हंसी इसलिए आती है कि वो बेचारे अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा इवेंट किया, बेचारे खाना वाना खाने भी चले गए, खाकी वर्दी भी पहना दी ऑटो वालों को, और उस ऑटो वाले ने पलट के बोल दिया नहीं मुझे तो यूनियन ने कहा था इसलिए घर बुला लिया, मैं तो भाजपा का सदस्य हूं। तो अरविंद केजरीवाल जी पहले दो बातों का जवाब दें, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुझे लगता है इस पर हम सबका मत एक है, बिल्कुल ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। कंटेंशियस इश्यूज पर आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री भी गुजरात गए, सुई पटक सन्नाटा 11 बलात्कारियों की रिहाई पर। अरविंद केजरीवाल भी हर हफ्ते में 2 बार जा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो चुपचाप जाके राजघाट पे बैठ जाते हैं और अदरवाइज महात्मा गांधी की फोटो अपने ऑफिस से निकालकर फेंक देते हैं। जिस दिन ये देश समझ जाएगा कि गांधी सरकारी दफ्तरों में लटकने वाली तस्वीर नहीं है, सिद्धांत है, विचार है, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग राजनीति छोड़कर कुछ भला लेकिन करेंगे। जिस पर आप हंस रही थी उसी ने पंजाब से उखाड़ फेंका है आपको। 2 राज्य आपके पास जहां पर आप पूर्ण बहुमत की सरकार में, और 2 राज्य अब आम आदमी पार्टी के पास। वो कह रहे हैं कि अब हमसे मुकाबला है मोदी का। अब देखिए, कहने को तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने और मुगालते कोई भी कह ले, नंबर ऑफ एमएलएज वर्सेस नंबर ऑफ एमएलएज, हमारे पूरे देश में वो लोग कहां कहां हैं, हम कितने राज्यों में हैं, उनके कितने एमपीज हैं। भाई उन्होंने तो 2019 से पहले तो सरकार बनाई थी और 2019 चुनाव में उनके कितना % वोट आया था ये सबको पता है, 20 लाख कम से कम वोट आए थे पूरे देश में। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता अच्छी लगती है और इसमें मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। जिस तरह से वो सत्ता में आए, उनका जन्म, उनकी विचारधारा, उनकी पॉलिसीज और अब उनकी नौटंकी पर भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज देश ये जानना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा क्या है, क्योंकि सुधांशु जी और मेरी विचारधारा में बिल्कुल अंतर है। हम बिल्कुल 2 विशुद्ध विचारधाराओं के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी कब तक इनकी बी टीम बनकर और कब तक छोटा रिचार्ज बनकर चलते रहेंगे, ये सवाल पूछना जरूरी है। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा किसी भी प्रकार की कोई फोटो दिखाने से पहले विद सोर्स बात करनी चाहिए अथवा उसकी ऑथेंटिसिटी पे ध्यान रखना चाहिए। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि चैनल उसकी ऑथेंटिसिटी को सब्सक्राइब करता है कि नहीं, ये किसकी है, क्या है, रियल है, वो अलग बात। दूसरा, आपने कहा गांधी जी पर, तो मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। उससे पहले 13 दिन पहले भी अटेम्प्ट हुआ था। मदन लाल पाहवा गिरफ्तार हुआ था, उसने नाथूराम गोडसे का नाम लिया था, और मोरारजी देसाई जो उस समय होम मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, ऐसा क्यों है कि आरएसएस के ही एक व्यक्ति ने गांधी को मारा? पूरी बात मैं तो ये पूछना चाह रही हूं, पूरी बात सुनिए। क्या सिखाते हैं आप? देखिए, आपने कहा था कि आप जितना मेरे बीच में बोले थे उतना मैंने बोल दिया, आपने बोल लिया, आप मैं बताता। अब मैं चुप रहूंगी। तो चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर ने केंद्र को कि क्यों इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, नाथूराम गोडसे को। उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब सुनिए, उसके बाद मैं पूछता हूं कितनी सिक्योरिटी दी गई गांधी जी को उस समय, जबकि देश में क्या भयानक माहौल था और देश के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। और नाथूराम गोडसे का बयान है अदालत में कि मैंने 2 गोली चलाई। अब सुनिए, वहां पे 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का। दोनों ने कहा 4 गोली चली। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा 3 गोली चली। कितनी गोली चली यही तो बता दो भाई। न सिक्योरिटी का पता, उसको छोड़ पहले दिया गया, उसके बाद गोली चली ये नहीं पता। अब हम ये कहें कि गांधी जी की मृत्यु के बाद संघ को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक संघी नहीं गांधी को क्यों मारा? संघी नहीं क्यों मारा गांधी को? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? पहचान को खत्म करने वाला बताइए। नहीं, गांधी के नाम संघ को तो नुकसान हुआ। हाँ, आवेश में आए तो बताइए ना, कितनी सिक्योरिटी थी, नाथूराम गोडसे को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? आपकी सांसद कैसे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। आप भी सांसद हैं, वो भी सांसद हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आवेश इस बात का जवाब है जरूरी है कि होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, और पुलिस के बयान और खुद जिसने गोली मारी उसके बयान में अंतर होने के बावजूद आज तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हो। तीसरी बात, प्रत्यक्षदर्शियों ने एक मिनट मैं जो बात कर, और सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद वो 40 मिनट तक जीवित रहे। आज पता कर लीजिए, बिरला मंदिर से और ये जो लोहिया हॉस्पिटल, इसको वेलिंगटन कहते थे, उस जमाने में सुनिए 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। उनको क्यों नहीं अस्पताल ले जाया गया? अब एक और मैं बात कहता हूँ, वो नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए प्लीज। मैं तो सिर्फ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं दर्शकों पर छोड़ रहा हूँ। हु वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी आउट ऑफ दैट? आम आदमी पार्टी गुजरात। आम आदमी पार्टी को गुजरात में कुछ भी करे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? मुफ्त वाली दुकान आप भी सजा रहे हैं।
अब देखिए ऐसा है, वो दिल्ली में शराब के नशे में धुत होकर बिजली का नंगा तार छू चुके हैं, और यही समझ लीजिए कि जिस ऑटो में बैठ के तकरार कर रहे थे शराब के खुमार में बैठकर, वो तो ऑटो ड्राइवर निकला हमारा कार्यकर्ता। तो इसी समझ लीजिए वो किस गलतफहमी के साथ गुजरात में जी रहे हैं। मगर एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह झाड़ू बड़ा अप्रोप्रिएट है। वो जानते क्यों है? जहां वो इनसे लड़ते हैं वहां इन पे झाड़ू फेर देते हैं, दिल्ली हो या पंजाब। जहां हमसे लड़ते हैं तो उनके ऊपर झाड़ू फेर जाती है, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश। क्यों? दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में हम दो बार हो गया, आप तो सुनिए तो, घाव गहरा है। सरकार इनकी थी, जहां लोकसभा में हमसे मुकाबला हुआ दोनों बार 7 में 0, हम 7 में 7, वो 7 में 0। उत्तर प्रदेश में सब जगह जमानत जब्त, उत्तराखंड में सब जगह जमानत जब्त। तो भाई कारण क्या था? सत्ता का पहला स्वाद आम आदमी पार्टी को किसने चखाया था? पालकी ढोकर इन्होंने। बस उसके बाद से जो इन्होंने पालकी ढोई तो उन्होंने ऐसा मारा कि इनकी सबसे बड़ी रियासत ही ले उड़े। ये नशे की बात करेंगे। गुजरात में जिस तरह से बेधड़क ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, केमिकल फैक्ट्रीज और पोर्टों पर ड्रग मिल रही है, ये नशे की बात करेंगे। गुजरात को और इस देश के युवाओं को नशे में ढकेलने वाले लोगों से एक ही सवाल है, कब बुलाकर पता करिएगा कि असली लोग कौन है इसके पीछे। ये सब जबानी जमा खर्च है। 24 में बन रहे हैं राहुल गांधी पीएम, आखिरी बिल्कुल सवाल। बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? पीएम बनेंगे, देश बिल्कुल का बनेंगे, अध्यक्ष पद की तरफ पीछे तो नहीं हट जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। और कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही है? बहुमत आएगा, पूर्ण बहुमत। बिल्कुल कितनी पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या होता है? मुस्कुरा रही हैं आप। क्यों नहीं मुस्कुराऊंगी? हमें जो लोगों का सपोर्ट दिख रहा है उससे क्यों नहीं मुस्कुराऊंगी? इनके पैरों से खिसकती हुई जमीन इनकी घबराहट बौखलाहट का प्रमाण है। कितनी क्यों लोग सीटें झूठ बोल रहे हैं? घटेंगे, नीचे फिसलेंगे किसको? 24 में? हम बीजेपी ये पूछ रही है, पिछली बार भी कांग्रेस बढ़े थे, अब की भी बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे। बिल्कुल। किसी की जरूरत कारण- नहीं, सबसे कारण तो क्या नाता है? तोड़ ही नहीं, लिया नहीं, बीजेपी मगर ने हम अकेले। बहुमत में आने के बाद भी सबको साथ में पहले लेके 1 to गरीब 10 और मोदी थे, बेरोजगार। 1 to 100 मोदी। नहीं, पहले भी हम बहुमत था हमारा 2014 में, फिर भी हमने सबको साथ में लेके चले। 303 है फिर भी साथ में लेके चल रहे हैं। और हमें भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे विचारों के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि भारत की मूल आत्मा के साथ हम खड़े हैं। अगर इनके साथ और- भारत इतना जुड़ा रहता तो प्रधानमंत्री को 2-2 बार अहमदाबाद जाकर उसी मेट्रो का इनॉग्रेशन न करना पड़ता जो फेज 1 2019 में किया था और वैसे फेज 1 एक 2022 लाइन कह में दूं। किया। ये जरूर पता चलना चाहिए। इनकी यात्रा पे है तो इनका अंदरूनी मामला, वो 46-47 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 49 साल की उम्र होते होते उनको इस्तीफा देना पड़ गया। यानी अभी चढ़ान ही नहीं चढ़ी थी कि ढलानी दिखाई पड़ गई। नैतिकता है ना तो- हमारे अंदर, आपके अंदर नहीं, नैतिक मुझे- दूरी नहीं है। अरे आपकी बिल्कुल, नैतिक जबरदस्त दूरी तो लुप्त हो नैतिकता चुकी है। अरे बिल्कुल जबरदस्त नागपुर नैतिकता में गिरवी रख तो के मैं आप सिर्फ लोग ये कहना सरकार चाहता हूँ, चलाते हैं। पुराना गीत है ना लोगों को बेरोजगार कि और नींद भी गरीब खुली बनाते न हैं। थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक बढ़े कि राह रत निकल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर झुके झुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नहीं, मैं बता देती हूँ। कौन सी पार्टी चढ़ेगी, दिनकर कौन की सी बात, उतरेगी? जब दिनकर की बात ये हुई दिनकर तो की नहीं, मैं नीरज दिनकर की की है। बात करने ये जा रही नीरज की हूँ। है। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। घबराए हुए हैं, बोराए हुए हैं, कितनी भी पंक्तियां किसी चलिए, के भी बोल कारवां दें, जुड़ेगा पता या चलेगा। निकलेगा